नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं हिंदी साहित्य, कहानियों और पूरी दुनिया की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल सिंपल और दिल से जुड़ी हुई भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की सबसे मशहूर किताबों में से एक, गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कला का शिखर माना जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंडियन रूरल लाइफ, गरीबी, सामाजिक नाइंसाफी और इंसानी संघर्ष का सबसे गहरा दर्पण है। चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं गोदान की पूरी कहानी एक साथ। मुंडिया की दुनिया। गोदान की कहानी शुरू होती है एक गरीब, मेहनती किसान होरी महातो से। होरी एकदम सीधा साधा आदमी है, जो पूरी जिंदगी एक ही सपना देखता है कि एक दिन अपने घर में गाय होगा, उसका गोदान करूंगा। गाय उस वक्त एक शगुन, समृद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता था। होरी की पत्नी धनिया, समझदार और मेहनतकश औरत। घर में बच्चे हैं, गोबर, झुनिया और सोना। जिंदगी कहीं से आसान नहीं, लेकिन होरी और धनिया फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। गोदान का स्वप्न। होरी अपनी पूरी मेहनत से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता है। उसका भाई हीरा, जो हमेशा उसे जलन से देखता है, एक दिन ईर्ष्या में गाय को जहर दे देता है। गाय मर जाती है, होरी टूट जाता है, सपना बिखर जाता है। लेकिन समाज को लगता है कि होरी ही गलत है। समाज उन्हें जुर्माना लगाता है। गरीब होरी, जिसके पास पहले ही कुछ नहीं, फिर भी जुर्माना भरने की कोशिश करता है। ये वही मुद्दा है जहां प्रेमचंद दिखाते हैं, गरीब का सच भी झूठ दिखाया जाता है और अमीर का झूठ भी सच बन जाता है। गोबर और झुनिया। कहानी का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है गोबर और जुनिया का प्यार। जुनिया एक पड़ोसी ब्राह्मण की बेटी है। उसका गोबर से रिश्ता समाज को पसंद नहीं आता। गोबर जुनिया को लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से होरी और धनिया को समाज से फिर सजा मिलती है। फिर पैसा, फिर जलील होना, फिर बेइज्जती। ये साइकिल कभी रुकता नहीं। लेकिन इस बेइज्जती में भी प्रेमचंद दिखाते हैं, गरीब इंसान को सबसे ज्यादा दर्द पैसों का नहीं, इज्जत की मिट्टी में मिलने का होता है। विलेज पॉलिटिक्स और नया एक्सप्लॉयटेशन। गांव में रैयत साहब, पंडित और जमींदार सब अपने अपने फायदे के लिए होरी जैसे किसानों का शोषण करते हैं। कोई उसे कर्ज में दबाता है, कोई उसकी मजदूरी चुराता है, और होरी बेचारा सब सह लेता है, क्योंकि उसके सपने में गाय अभी भी जिंदा है। वही शोषण, वही जाति भेद, वही गरीबी प्रेमचंद ने बिल्कुल असलियत में दिखाया है। धनिया का संघर्ष। धनिया पूरे घर की बैकबोन है। वो कभी हार नहीं मानती। वो होरी को संभालती है, गोबर को समझाती है और घर को भी चलाती है। उसकी हिम्मत और मजबूती पूरे नॉवल का एक पिलर है। प्रेमचंद ने दिखाया कि रूरल इंडिया में औरतें कितनी शक्तिशाली होती हैं, चाहे समाज उन्हें कभी इज्जत ना दे। जब होरी बिल्कुल थक चुका होता है, तब एक और मुसीबत आती है। समाज उन पर एक और जुर्माना लगाता है। इतना कर्ज, इतनी मेहनत, इतना एक्सप्लॉयटेशन। होरी इस बोझ को नहीं संभाल पाता। अंत में होरी अपनी अंतिम सांसों में सिर्फ एक बात कहना चाहता है कि मेरे नाम पर गोदान हो जाए। उसके पास पैसा नहीं, गाय नहीं, लेकिन फिर भी धनिया उसका सपना पूरा करती है। थोड़ी सी रकम जोड़कर वह होरी की अंतिम इच्छा, गोदान, पूरा करती है। यही नॉवेल का सबसे इमोशनल सीन है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि ये गरीब आदमी के सपने हमेशा अधूरे नहीं मरने चाहिए। दोस्तों, गोदान सिर्फ एक नॉवल नहीं, एक पूरी पेजेंट लाइफ, स्ट्रगल, पॉवर्टी और ह्यूमन डिग्निटी की कहानी है। अगर आप हिंदी लिटरेचर को सच में समझना चाहते हैं, गोदान जरूर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।